जय हिंद दोस्तों। हमारे भारत देश में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले मुख्य तौर पर हम क्या कार्रवाई करते हैं कि सबसे पहले हम पुलिस को फ़ोन करते हैं या फिर ओरल तौर पे या किसी भी माध्यम से हम उनको सूचना देते हैं और फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो आज हम उसी एफआईआर के बारे में बात करेंगे क्योंकि बीएनएसएस में कहीं भी यह विस्तार पूर्वक बताई नहीं गई है, सिर्फ धारा नंबर 173 और बीएनएसएस में एफआईआर का जिक्र किया गया है। तो एफआईआर होती क्या है और एफआईआर के क्या प्रारूप है। यदि आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो आपको फ्री में कॉपी दी जाएगी, 14 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, या फिर हमारा कोई भी एसपी साहब है या हमारे पुलिस स्टेशन वाले हैं वो इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम क्या उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये सभी कुछ आपको 2 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले एफआईआर धारा नंबर 173 और बीएनएसएस के तहत बताई गई है। इसमें सबसे पहले पॉइंट में बताया गया कि यदि कोई भी लिखित, मौखिक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सूचना जो हमारे पुलिस प्रभारी को किसी भी संज्ञेय मामले में या फिर कोई भी एरिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई किस एरिया में, हमारे भारत देश में किसी भी एरिया में यदि ऐसी संज्ञेय मामले में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो हमें तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, यदि ओरली तौर पर हमें प्राप्त होती है तो हम उसको लेखबद्ध करेंगे। लेखबद्ध करवाने के बाद उसको पढ़ के सुनाएंगे। पढ़ के सुनाने के बाद शिकायतकर्ता की साइन करवाएंगे। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें सूचना मिलती है तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर उसको थाने में बुला के हम उसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक सूचना मिली थी उस पर साइन करवा के और जो भी राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर वगैरह बताया गया उसमें हम उसको मेंटेन करेंगे भाई, ठीक है। इसमें प्रोवाइडेड बशर्ते यदि महिला द्वारा कोई भी जैसे 64 से 71 रेप वाले मामले हैं या 74 से 79 कोई भी छेड़खानी वाले मामले हैं तो ऐसे मामलों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या एफआईआर दर्ज की जाएगी। दूसरा, वही महिला, इसी के भी 3 पॉइंट है। कोई महिला वह आ सकता है, मीन्स फिजिकली या मेंटली तौर पर विकलांग है तो उसकी जो मीन्स वीडियोग्राफी की जाएगी, उसके घर पे जाके यह ऐसा बयान लिया जाएगा, ऐसी सूचना ली जाएगी। और तीसरा, धारा नंबर 183 के पार्ट नंबर 6 के पार्ट नंबर क्या के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा उसके बयान भी लिए जाएंगे भाई, ठीक है। धारा नंबर 173 के पार्ट नंबर 2 के तहत शिकायतकर्ता को प्रति बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। और धारा नंबर 173 के पार्ट नंबर 3 के तहत यदि प्रथम दृष्टया मामले में 3 साल से 7 साल की सजा वाले कोई भी मामला ऐसा बनता है तो उसमें प्रथम दृष्टया पे हम डीएसपी साहब की परमिशन से 14 दिन तक प्री इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये हम एफआईआर, यदि हमें लग रहा है कि एफआईआर दर्ज करनी जरूरी है, संज्ञेय मामला है और एक्चुअल में घटना घटित हुई है तो हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद 173 के पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कि यदि हम एसएचओ के पास गए, उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करी तो हम उसको सीधा एसपी के पास मीन्स लिखित में दे सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम एसएचओ के पास लेके गए थे, वहाँ हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो एसपी साहब या तो खुद या फिर अपने कोई भी जो उनका सबऑर्डिनेट है उनको बोल देंगे कि एफआईआर दर्ज की जाए। और उनके पास भी यदि आपका हल नहीं निकलता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में भी हार्बियस कॉर्पस के तहत आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अपने मानव अधिकारों के जो संरक्षण के प्रति आप आवाज़ उठा के और उसमें एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।